नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ जैनम कोठारी और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि ये 9 दिन आप माँ देवी के पूजा के लिए आप अपना समय बिताएंगे और बहुत अच्छा फलदायी रहेगा आपके लिए नवरात्रि। तो यहाँ पे मैं कुछ आज नया लेके आया हूँ, शायद किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। तो जैसे हमें पता है कि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, तो सबसे पहला दिन होता है जैसे शैलपुत्री। तो कहा गया है कि जो नवरात्रि के 9 दिन हैं वो बेसिकली इट्स एन इवोल्यूशन, वो एक इवोल्यूशन है एक फीमेल का, एक लेडी का, कि एक बालिका जन्म लेती है और वो कंप्लीशन जो आता है वो, तो एक वे पूरा इवॉल्वमेंट है कि कैसे वो बचपन से लेके उनका पूरा जो एंड लेवल तक होता है। तो इट्स एन इवोल्यूशन मैं ये कहूँगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा शैलपुत्री, तो शैलपुत्री का मतलब होता है कि पर्वत की पुत्री। और हम जानते हैं कि माँ जो पार्वती थी वो राजा हिमालय की पुत्री थी वो, और इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। तो जो ऐसे हमें पता है कि सबसे पहले एक छोटी सी बालक होती है, एक डॉटर होती है, मतलब जैसे, तो उनको जो फर्स्ट डे के फॉर्म में दिखाया है वो एक हिमालय की पुत्री है जो छोटी सी है। तो जो हम पहला दिन सेलिब्रेट करते हैं तो वो माँ शैलपुत्री के तरीके से, नाम से उनकी पूजा करके हम करते हैं। दूसरा जो दिन होता है वो ब्रह्मचारिणी का होता है, कि जब लड़की बड़ी होती है, तो जब टीनेजर पे आती है, तो वो जो सेकंड डे का उनका फॉर्म है तो वो ब्रह्मचारिणी का फॉर्म है, जहाँ पे हम उनको देखते हैं कि माता जी अब टीनेज के फॉर्म में आई है। तो एक इवॉल्वमेंट हुआ है फ्रॉम बेबी गर्ल, छोटी लड़की से एक टीनेजर पे। फिर तीसरा जो फॉर्म आता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा जो उनका है वो एक फॉर्म है एक लेडी का, जो नाउ शी इज़ रेडी फॉर मैरिज एंड एवरीथिंग। एक इवोल्यूशन रहता है उनका, जैसे कि अभी टीनेजर के बाद उन्हें अब शादी करनी है, घर बसाना है। तो तीसरा जो दिन होता है जैसे मैंने कहा चंद्रघंटा। तो चंद्रघंटा माँ जो होती है वो रूप को दर्शाती है जो उनकी अब शादी की उम्र हो रही है एंड नाउ शी इज़ रेडी फॉर मैरिज। चौथा फॉर्म आप देखोगे कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा जो चौथा फॉर्म है उनका, चौथा दिन जो मनाया जाता है। और स्पेसिफ़िकली अगर आप देखोगे तो उनका पिक्चर, तो आपको एक कलश दिखाई देगा उनके हाथ में। तो कलश जो होता है वो हमारे एंशियंट कल्चर, जो हमारे वेदों में कहा गया है, वो एक वुम्ब होता है, एक गर्भ होता है माँ का। तो ये दिखा रहा है कि शादी के बाद एक स्त्री का जो इवोल्यूशन होता है नेक्स्ट, वो एक वुम्ब का जो होता है, मतलब प्रेगनेंसी का होता है स्टेप। तो वो एक इवोल्यूशन है कि अब शादी करके वो सेटल हो गए हैं, नाउ शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स दी मदरहुड, वो मातृत्व की तरफ जा रही हैं। तो स्कंद माता जो है वो जो पांचवा फॉर्म है, लेकिन उसके पहले जो चौथा फॉर्म है कुष्मांडा माँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो अपने गर्भ को धारण किए हुए हैं और चौथे दिन पे हम उनकी पूजा करते हैं। पांचवा जैसे मैंने कहा अभी स्कंद माता, तो आप देखेंगे कि उनके गोद में एक बालक बैठा है जो शायद कार्तिकेय है, हम कह सकते हैं। तो एक, जैसे हमें पता है कि प्रेगनेंसी के बाद उनकी हर एक लेडी को एक बेबी या एक जो बेबी होती है उसमें बॉय या गर्ल जो भी हो, तो नाउ शी इज़ अ मदर। तो अब वो मदरहुड का वो जो रोल है वो निभा रही है। तो दिस एन इवोल्यूशन। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही है तो वो स्कंद माता का जो उनका रोल है, जैसे पाँचवें दिन पे हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। छठा जो है वो कात्यायनी है। कात्यायनी जो रूप है उनका, वो रूप इसलिए कहा जाता है कि अभी वो बच्चे को तो पाल रही है, साथ में वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो फुलफ़िल कर रही है, जैसे असुरों का विनाश करना, राक्षसों को मारना, जो भी है वो बुराई को ख़त्म करना। तो बेसिकली जो हमारा छठा दिन होता है वो कात्यायनी का होता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, एक अगर आप उनकी इमेज देखोगे तो आपको लगेगा कि नाउ शी इज़ रेडी फॉर फाइट, तो वो फाइट के लिए रेडी है। फिर जो सातवां दिन होता है वो कालरात्रि का होता है।
कालरात्रि माँ वो है जो नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली एन वॉरियर, जो अभी पूरे तरीके से मतलब एक फैमिली भी उनकी सेटल हो गई है। नाउ इट्स टाइम कि बुराई को ख़त्म किया जाए और वो मैदान में उतर जाती है। तो कालरात्रि बेसिकली उनको ही कहा गया है कि उनका वो फॉर्म है कि नाउ शी हैव दैट एबिलिटी कि जो हमारी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। और परिवार को जिस तरीके से वो लेके चले हैं, तो परिवार पे जो संकट आता है या पृथ्वी पे जो संकट आता है तो वो उसको दूर करती हैं। तो ये है उनका कालरात्रि का स्वरूप, जो 7वें दिन पे हम सेलिब्रेट करते हैं एज नव दुर्गा में, नवरात्रि में। और 8वां जो दिन है वो है महागौरी। महागौरी एक कंप्लीट फॉर्म है एक फीमेल का, एक लेडी का, जो जिन्होंने अब उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है खुद को। उन्होंने साबित कर दिया है कि आई एम अ कंप्लीट वुमन और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे वो परिवार संभालना हो या दुष्टों का नाश करना हो या अपने कर्म को ख़त्म करना हो। तो जब आप पूजा करते हैं 8वें दिन पे महागौरी जी की, तो वो एक आपको उस वक्त आपको आशीर्वाद मिलता है कि आपके जो कर्म हैं वो आपको तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे आप उनकी जैसे पूजा करेंगे तो आपको उनकी इफ़ेक्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी। तो 8वां दिन है महागौरी जी का। और 9वां दिन जो कहा गया है वो सिद्धिदात्री का कहा गया है कि जब उन्होंने सब कुछ कर लिया, नाउ शी इज एस्टेब्लिश्ड एज अ वुमेन, कि अब जब उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, तो फिर वो 9वें दिन पे सिद्धिदात्री मतलब जो भी अपनी सिद्धियाँ हैं वो लोगों को देना शुरू करती हैं कि आप पूजा कीजिए, आप कर्म कीजिए, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है नवरात्रि। आगे चल के हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ नई स्टोरीज़ लेके आऊँगा। जैसे 9 दिन आ रहे हैं तो हम पहले से जैसे एक बार फिर से मैं बता दूं कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, फिर महागौरी एंड देन सिद्धिदात्री। तो ये 9 जो दुर्गा हैं उनके बारे में मैं कुछ ना कुछ स्टोरीज ज़रूर लेके आऊँगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। आप सभी को फिर से नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और खूब पूजा कीजिए, माँ शक्ति की आराधना कीजिए, आपको बल, आपको तेज ज़रूर मिलेगा। जय माता जी, जय माता।